प्रेषक का नाम। अब ये प्रेषक कौन है? तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेषक कौन होता है, पत्र को लिखने वाला या पत्र को भेजने वाला। तो यहाँ पर पत्र कौन भेज रहा है? तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पत्र भेज रहा है शिक्षा सचिव। कौन भेज रहा है? शिक्षा सचिव। उस शिक्षा सचिव का नाम क्या है, वो नाम आपको लिखना है। यदि आपको नाम का पता है तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और यदि आपको नाम का पता नहीं है तो आप यहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं, कह कह के कुछ भी लिखे सकते हैं। नीचे आप लिखोगे उसका पद। नीचे आपको क्या लिखना है? पद। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। ऊपरी ऊपर आप क्या लिखोगे? प्रेषक का नाम क्या है, उसके नीचे लिखोगे कि उस प्रेषक का जो पद है वो पद क्या है, कौन से पद के ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि पद में आप लिख दोगे शिक्षा सचिव। यहाँ पर क्या लिख दोगे? शिक्षा सचिव। एक बार आपको प्रारूप बता रहा हूं, उसके बाद में हम एक जो अर्थशास्त्र के पत्र हैं वो लिखकर भी देखेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। ये हो गया बाएं साइड में। बाएं तरफ क्या लिखना है? अब देखिए दाएं तरफ क्या लिखना है। तो सीधे आप दाएं तरफ आ जाइए, जहां पे आपने प्रेषक का नाम लिखा था उसमें आपको क्या लिखना है? प्रेषक के कार्यालय का नाम। प्रेषक के कार्यालय का नाम। प्रेषक के कार्यालय का नाम। कि प्रेषक का जो कार्यालय है वो कार्यालय कौन सा है, उस कार्यालय का आपको नाम लिखना है। उसके पश्चात नीचे की जो पंक्ति है जहां पद लिखा था उसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्रेषक का जो कार्यालय है उस प्रेषक के कार्यालय का पता, कि ये जो उसका जो कार्यालय है ये कार्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में जो जानकारी लिखेंगे उसके नीचे की पंक्ति में आप लिखेंगे। इसके पश्चात आपको लिखना है दिनांक। ये जो पत्र है ये किस दिनांक को लिखा जा रहा है, तो इसका उल्लेख आप इसके नीचे कर देंगे। दिनांक के बाद में आपको लिखना है पत्र का क्रमांक। तो पत्र का क्रमांक को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, और फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 ऑब्लिक, और उसके बाद आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2024-25। ये लिखिए, ये आपका हो गया क्या? पत्र क्रमांक। इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। दिनांक आप कौन से लिख रहे हैं? तो जिस दिन, जिस तारीख को आप वो पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ पर लिखे देनी है। और परीक्षा में जब बच्चे परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा की जो तिथि है वो परीक्षा की तिथि आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो ये हो गया। यहाँ पर हमने 4 पंक्तियां लिखी हैं। यहाँ पर हमने कितनी पंक्तियां लिखी हैं? 2 पंक्तियां। अब ये जो 2 पंक्तियां हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल पूरी तरह से खाली छोड़ देना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके नीचे जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते समय हम विषय का उल्लेख करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्थशास्त्रीय जो पत्र होते हैं उन अर्थशास्त्रीय पत्र में विषय सामान्यतः नहीं लिखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं लिखा जाता है,